माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा। दैट इज द रीजन आई डिसाइडेड कि क्योंकि कंटिन्यूटी है तो बेटर रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट ही क्लोज करें। दिस इज रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास, ठीक है ना। 5% रिलेशन, बट यस रिलेशन, और वो बहुत सिंपल से थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। आई होप उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। एक होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बाकी सब होते हैं फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बाकी सब को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये कॉन्सेप्ट डिमांड में काम आएगा, सप्लाई में काम आएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन में काम आएगा। तो माइक्रो में सर और है ही क्या, इंट्रो टू माइक्रो, कंज्यूमर बिहेवियर दैट इज डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर दैट इज सप्लाई, एंड मार्केट इक्विलिब्रियम दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। तो बेसिकली बची हुई इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत स्कोरिंग है, बट अगेन स्कोरिंग तो वो चीज होती है जो हमें समझ आते हैं। तो प्लीज आराम से ध्यान से साथ साथ करेंगे, साथ साथ ग्राफ बनाएंगे। कोई भी चीज नहीं समझ आएगी तो ऑन द स्पॉट क्लियर करके जाएंगे। आज जब यहां से उठे तो डिमांड के ग्राफ्स हमें बनाने आते हैं। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, which is also referred as the movement along the curve, which is also referred to as the movement along the demand curve. एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक है चेंज इन डिमांड, उसको बोलते हैं शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। तो हमें ये समझना है कि कब कर्व में मूवमेंट होगी, अपवर्ड डाउनवर्ड। कर्व चेंज नहीं हो रहा, कर्व वही है, बट उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। एक के शिफ्ट कब होते हैं। अभी तक हमें बस क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उतना ही पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखना एक एक करके। पहले करेंगे अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व है, क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। Why is the demand curve downward sloping? Why is the demand curve downward sloping? ध्यान से देखेंगे, पहले हम बेसिक डिमांड कर्व को अंडरस्टैंड कर लें। ध्यान से देखेंगे, डिमांड कर्व में एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, प्राइस इन रुपीज, प्राइस इन रुपीज। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस। डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। what does it indicate, what does it indicate? The downward sloping demand curve indicates that there is an inverse relationship, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Demand curve is downward sloping. Why? Because of the inverse relationship, because of the inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. कह सर मतलब, बेटा मतलब कि अगर कोई चीज महंगी होगी, अगर कोई चीज महंगी होगी, अगर इसका प्राइस ये है P1, अगर कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी या कम। अब P1 है तो ध्यान से देखना, क्वांटिटी क्या है, Q1। अगर प्राइस P1 है तो डिमांड क्या है, Q1। अब यही अगर चीज सस्ती हो जाए, अगर चीज सस्ती हो जाए तो डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी, बढ़ेगी। तो अगर प्राइस होता P2, P1 से कितना कम, तो डिमांड क्या होती, डिमांड होती Q2। पॉइंट बी पे अगर प्राइस P2 है, प्राइस कम है,
तो डिमांड कितनी ज्यादा है। तो वाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? Downward sloping. Why is the demand curve downward sloping? Very good. It shows the inverse. It is because of the inverse relationship. Incomplete. किसकी inverse relationship? Perfect answer. Close हो गया ना? तो हम सोचते हैं कि it is because of the inverse relationship. Incomplete है, zero मिलेगा. It is because of the inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. हो गया complete answer. तो ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, when the quantity demanded of a commodity changes due to change in its price, keeping other factors constant, it is known as change in quantity demanded. If the quantity demanded of a commodity changes, reason क्या था? Price of the commodity itself. अगर अपने ही प्राइस की वजह से वो चेंज हो रही है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बढ़ रही है तो उसको टर्म देंगे एक्सपेंशन। बढ़ रही है, राइज इन डिमांड और एक्सपेंशन, इंक्रीज नहीं। बी केयरफुल, क्योंकि सर हिंदी में तो बढ़ रही है तो इंक्रीज भी बढ़ ही रहा है, राइज भी बढ़ रहा है, सो यूज द वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। एक्सपेंशन और राइज, अगर डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू इट्स ओन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन और फॉल, कॉन्ट्रैक्शन और फॉल अगर कम हो रही है ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, it is graphically expressed as a movement along the same demand curve. तो movement along the curve होगी अगर उस commodity का price change हो रहा है। अगर quantity demanded change हो रही है due to its own price, तो उसको graphically कैसे present करेंगे? movement along the same curve. एक ही curve है, उसमें बढ़ रही है तो मूवमेंट होगी। कौन सी मूवमेंट होगी वो भी हम देखेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट, डिमांड बढ़ना होगा या डिमांड कम होना होगा, गिरना होगा या बढ़ना होगा। अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट, तो वो डिमांड बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है कम हो रही है? तो ये कॉमन एरर होता है, अपवर्ड मतलब बढ़ रही है, डाउनवर्ड मतलब गिर रही है। नो, ध्यान से देख, नो, आपने पहले सही तुक्का मारा था, तो लेकिन जानबूझ के मैंने, देखो अगर मैं आपको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करूं और आप कंफ्यूज हो जाएं तो मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, अभी मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया, वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? प्राइस। अपवर्ड तो यूं होता होगा ना, डाउनवर्ड तो यूं होता होगा। आप जितना अप द कर्व जा रहे हैं, डिमांड तो कम होती जा रही है, मतलब महंगा होता जा रहा है ना चीज, तो डिमांड कम होती जा रही है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड से नहीं पता चलेगा, मतलब पता चलेगा बट अपवर्ड तो ऐसा लगता है ना बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए, डिमांड गिरी, आपकी डिमांड गिरी। तो ध्यान से देखेंगे, मूवमेंट अलोंग द कर्व दो टाइप के हो सकते हैं, या तो डिमांड बढ़ रही है या डिमांड गिर रही है। तो ध्यान से देखेंगे, पहला होता है एक्सपेंशन, पहला होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब होगी? ध्यान से देखेंगे, ये डिमांड थी, एक्स एक्सिस पे क्या शो करते हैं मिस्टर राणा? क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? प्राइस। अब
कोई भी एक प्रेजेंट सिचुएशन ले लो, मतलब कोई इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, कोई आपका इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। लेट अस अज्यूम आप यहाँ पे थे, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। पहले कर्व बनाना, कुछ लोग क्या करते हैं पहले लाइंस बनाते हैं फिर उसके ऊपर कर्व, नहीं, कर्व बना दो, मतलब अगर स्पीड अप करना है ना प्रोसेस, कर्व बना दिया। अब कोई भी इनिशियल पॉइंट ले लो, क्योंकि इमेजिनरी है ना वैल्यूज, कोई आपको प्लॉटिंग थोड़ी ना करनी है, इमेजिनरी वैल्यूज हैं। हाँ प्लॉटिंग करनी होती तो फिर होता कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, फिर आप पहले डॉट्स बनाते हैं फिर उनको ज्वाइन करते। यहाँ कोई वैल्यूज नहीं है, एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इमेजिनरी वैल्यूज ले रहे हैं हम। और वैल्यूज भी क्या, ध्यान से देखना। तो ये इनिशियल सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन है, क्या है ये P1, क्या है ये Q1। अब क्या हुआ, प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया, तो बेटा P2 P1 के नीचे आएगा या P2 P1 के ऊपर? P2 कहां पे आएगा, P1 के नीचे। तो अभी मैं प्लॉटिंग की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन ध्यान से सुने। प्राइस गिर गया, तो गिर गया तो कोई भी पॉइंट ले लो बिलो P1, कोई भी पॉइंट ले लो बिलो P1, तो प्राइस गिर गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? बढ़ेगी। तो आप क्या करें, P2 लिया आपने, वहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दे। तो जहां पे वो डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है ना, जहां पे वो डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है वहां से कैलकुलेट कर, मतलब एक परपेंडिकुलर बना दें तो आपको पता चल जाएगा। ये गलती से मैंने यहाँ पे Q2 लिखा हुआ है, दिस इज Q1, दिस इज Q2। तो मूवमेंट फ्रॉम A टू B, मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू B इज कॉल्ड एक्सपेंशन। मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू B, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कह लो, एक्सपेंशन इन डिमांड कह लो, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डाउनवर्ड मूवमेंट। राइटवर्ड मूवमेंट बोल सकते हैं, बट नॉर्मली राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट्स के लिए यूज किया जाता है। बट मूवमेंट जहां अटैच हो गया ना, जहां वर्ड मूवमेंट आ गया, इट इज अलोंग द सेम कर्व। और मूवमेंट का रीजन क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। एक्सपेंशन का ग्राफ समझ आया? कॉन्ट्रैक्शन अपने आप बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ रहा है, अगर मैं P3 ले लूं तो क्या होगा, प्राइस बढ़ा रहेगा। और यहां से जब आप एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जहां पे वो डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो पता चल जाएगा Q3 क्या है। तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन समझ आया? समझ आया मैंने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्शन समझ आया? कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती होगी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होती है? when the price of the commodity rises, when the price of the commodity rises, it is shown or depicted by an upward movement in the demand curve। तो ये पूरी लाइन हो जाएगी कि उसको शो कैसे कर रहे हैं और उसका मीनिंग क्या है। ओके जी, देयर कैन ईदर बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड तो ऐसा टर्म लगता है ना, डाउनवर्ड मतलब गिर रहा है कोई चीज, नहीं। तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, it represents expansion in demand, or an upward movement, it represents contraction in demand along the same curve, along the same curve। अब वो P1 P2 अब अपनी मर्जी से कर लेंगे। इन्होंने ओरिजिनल को P ले लिया तो ओरिजिनल क्वांटिटी Q हो गई। हमने अगर P1 ले रखा है तो हम नए वाले को P2 ले लेंगे, फिर एक और है तो उसको P3 ले लेंगे, वो आपकी मर्जी है। बट ये ध्यान रखना कि P तो Q, P1 तो Q1, P2 तो Q2। तो 2 मतलब सिचुएशन 2, 1 मतलब सिचुएशन 1, कुछ नहीं लिखा तो ओरिजिनल सिचुएशन, हम 1 को भी ओरिजिनल ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी। बट जो लिखेंगे ग्राफ में वही एक्सप्लेनेशन में भी लिखेंगे, उस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। अपवर्ड मूवमेंट व्हेन द प्राइस राइजेस, अब ध्यान से देखना, ये प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस क्या था, इसको बोलते हैं ओपी। प्राइस राइजेस, ये हो गया, बढ़ गया P से P2, तो इतना हो गया प्राइस, महंगी हो गई चीज, डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी, उसको क्या बोलते हैं टर्म,
कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि गिरेगी तो डिक्रीज इन डिमांड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। डिक्रीज गलत हो जाएगा, इसके लिए टर्म यूज करना। वो जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो बताएगा कि शिफ्ट्स में इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज किया जाएगा, मूवमेंट में एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइज और फॉल। When the price rises, quantity demanded falls, known as contraction in demand, leading to an upward movement. तो यहां से अब समझ आ गया, एक ही चीज में बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। चलो समराइज करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। फैक्टर्स अदर देन द प्राइस तो टच भी नहीं हुए अभी। ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, किसी चीज का प्राइस बढ़ा, डिमांड गिरी, उस गिरी हुई डिमांड को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ी, बढ़ने को क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। तो हो गया, सारी बातें हो गई, क्लोज करेंगे। एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक्सपेंशन के लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं? राइज, इंक्रीज मत कर, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल in its own price, other factors remaining constant। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ऐड करने के लिए। other factors remaining constant मतलब और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आपकी इनकम चेंज नहीं हुई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं हुए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हुए, आपकी एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं हुई, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन स्टार्ट ही कैसे होता है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो it is also known as alternate names पता होने चाहिए, expansion in demand, extension in demand, ये मत यूज करना। बट वो क्या होगा? increase in quantity demanded। आगे जाके हम खुद ही पढ़ रहे होंगे कि उसको increase in demand बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिफ्ट को increase in demand, increase in demand। यहाँ पे क्या है? quantity demanded, but better to use expansion, extension और rise, okay? क्योंकि वहां कॉमनली यूज होगा इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, बट वो इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, सो देयर इज अ डिफरेंस। तो टेबल आप कोई भी इमेजिनरी वैल्यूज ले लें, जब 10 रुपए का था तो 100 यूनिट्स ले रहे थे, वो 20 रुपए का हो गया तो 80 यूनिट्स ले रहे हैं। एनीथिंग लेस देन 100 कर देना। प्राइस बढ़ा, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइस डबल हुआ तो क्वांटिटी हाफ होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस इमेजिनरी वैल्यूज लेनी है। तो कैसे शो करना है? प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड गिर रही है, ओके? कोई डाउट? शेड्यूल क्लियर है? कुछ भी ले सकते हैं। प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। ये शेड्यूल, ये ग्राफ। कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड मूवमेंट होती है। ये एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन मतलब बढ़ रहा है, तो कब बढ़ेगी? डिमांड जब प्राइसेस गिर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन होती है अपवर्ड मूवमेंट, मतलब डिमांड गिर रही है। डिमांड कब गिरेगी? जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो 20 से 25 हो गए तो डिमांड गिरेगी। 100 से 70, आप 100 से 80 भी करेंगे ना तो भी वो एक कॉन्ट्रैक्शन ही माना जाएगा। आप 100 से 90 करेंगे तो भी वो कॉन्ट्रैक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड होता है मतलब कितने से चेंज होगा। मैग्नीट्यूड के लिए हम स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी स्टडीज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कि अगर प्राइस बढ़ा 10% से तो डिमांड कितने से चेंज होगी। बात समझ आए? कितने से, वो डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। डिमांड बस ये कहता है कि भैया प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरेगी अगर नॉर्मल गुड है, तो प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ेगी अगर नॉर्मल गुड है। तो कितने से, वो लॉ ऑफ डिमांड बताता ही नहीं।
वो मैग्नीट्यूड पे कोई कमेंट ही नहीं करता, तो बी केयरफुल। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी, आप इमेजिनरी शेड्यूल बनाएंगे तो प्राइस बढ़ा, डिमांड बस कम होती हुई दिखानी है, कितने से वो आपकी श्रद्धा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब करेक्ट है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गया, एक्सपेंशन बना लेंगे अपने आप कॉन्ट्रैक्शन। तो चलो बेटा अब आपकी बारी, नीट सा साफ सुथरा सा ग्राफ बनाना जल्दी से। तो 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे, मीनिंग लिखना किसका, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। सुनेंगे प्लीज, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा, सुनने पे ध्यान देंगे। क्या हमने करा, क्या है, एक हमने करा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना। तो ये है, इसको पहले तो ये 2 लाइनें लिख देना कि मूवमेंट अलोंग द कर्व चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। तो पहले ये 3 लाइनें लिखनी है, हेडिंग देंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ब्रैकेट्स में मूवमेंट अलोंग द कर्व, और वाइस वर्सा की हेडिंग होगी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ब्रैकेट्स में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक ही बात है। फिर ये 3 लाइनें, फिर 2 सब हेडिंग्स आ जाएंगी। पहले हम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मीनिंग, ऑल्टरनेट नेम्स और ग्राफ और शेड्यूल। फिर कॉन्ट्रैक्शन, मीनिंग, ऑल्टरनेट नेम्स, ग्राफ और शेड्यूल। ओके, समझ आया क्या करना है, जल्दी शेयर कर रहा हूं स्लाइड।